हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी व्लॉग्स। दोस्तों आज मैं आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और तड़कती भड़कती खबर लेकर आया हूं थलापति विजय के बारे में। तो आप सब जानते होंगे कि वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, उनकी पूरी संपूर्ण दुनिया में लाखों करोड़ों दीवाने हैं। अभी उन्होंने हाल ही में अपनी पार्टी लॉन्च की है और पहली सभा भी की है, और वो उस सभा में बिन बुलाए 10 लाख से ज़्यादा लोग भी आए थे दोस्तों। और क्या आपको पता है कि थलापति विजय किसके फैन है? जी हाँ दोस्तों, वो बाबा साहब आम्बेडकर के कट्टर फॉलोअर है, और पार्टी शुरू करने से लेके तो अब तक वो निरंतर बाबा साहब की किताबें पढ़ रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी पार्टी को सशक्त बना रहे हैं। क्या है पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। तमिल एक्टर और तमिलगा वेत्री कजगम टीवी के पार्टी के प्रमुख थलापति विजय ने रविवार को पार्टी के पहले सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने विल्लुपुरम में कहा कि तमिलनाडु में बदलाव की ज़रूरत है। भाजपा टीवीके की वैचारिक प्रतिद्वंदी है, जबकि डीएमके राजनीतिक विरोधी है। उन्होंने डीएमके इस पार्टी का नाम लिए बिना इसे स्वार्थी परिवार की पार्टी बताया है। उन्होंने कहा कि एक फैमिली अंडरग्राउंड डीलिंग के जरिए लोगों को लूट रही है। यह ग्रुप राजनीति में आने वाले हर नए शख्स पर भगवा पोतने की कोशिश करता है। तमिलनाडु के लोग सद्भाव और एकता के साथ रहते थे, लेकिन ये ग्रुप इन लोगों में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का डर पैदा करता है। आगे विजय ने कहा कि ये ग्रुप फांसीवाद के बारे में बात करता है। अगर आप भाजपा पर फांसीवाद का आरोप लगाते हो तो क्या आप पायसम मतलब मिठाई हो? एक जनविरोधी सरकार को द्रविड़ सरकार का मॉडल बताया जा रहा है। जो भी इनका विरोध करता है उन पर कोई रंग नहीं लगाना चाहिए। मतलब उन्होंने दोस्तों अपनी पहली सभा में ही बीजेपी को टारगेट करके उनके बारे में जो बोलना था वो लोगों के सामने बोल दिया, और अब बीजेपी की हवा हो गई है गुल। चलो आगे बताते हैं बाबा साहब से जुड़े कुछ बातें। दोस्तों जानकारी मिली है कि थलापति विजय ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से वामपंथी रुख अपनाने को कहा है, और बाबा साहब आम्बेडकर, पेरियार और मद्रास राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज को पार्टी की वैचारिक प्रेरणा के प्राथमिक स्रोत के रूप में सम्मान देने को कहा है। इसीलिए जब उनकी ये भव्य सभा हुई दोस्तों, तब देखना अपने पोस्टर में एक तरफ उन्होंने बाबा साहब का पोस्टर लगाया है और दूसरी तरफ पेरियार जी का पोस्टर लगाया है। मतलब वो बता रहे हैं कि मैं इनकी विचारधारा पे चलने वाला इंसान हूँ। दोस्तों यह भी पता चला है कि विजय अपने पहले सम्मेलन से पहले राजनीतिक परिदृश्य की अपनी समझ को गहरा करने के लिए बाबा साहब के कार्यों को उत्साहपूर्वक अध्ययन कर रहे थे। टीवीके के एक पदाधिकारी ने बताया कि विजय फिलहाल बाबा साहब इंद्रम एंड्रम मतलब आम्बेडकर आज और हमेशा नाम की एक किताब पढ़ रहे हैं, जो आम्बेडकर की रचनाओं का संकलन है। पदाधिकारियों ने कहा वह सम्मेलन में जाने से पहले किताब खत्म कर लेंगे। मतलब उन्होंने अभी तक वो पूरी पढ़ चुकी होगी। उन्होंने आगे कहा कि अभिनेता राजनेता अपनी विचारधारा की आलोचना के लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ना चाहते हैं। दोस्तों जब से विजय थलापति ने पार्टी बनाने का सोचा है इस साल, वो जहाँ पे भी गए, जहाँ पे भी बच्चों के पास उन्होंने मार्गदर्शन करने गए, तो उन्होंने उनसे पेरियार और बाबा साहब की किताबें पढ़ने को कहा। यहाँ तक कि उन्होंने जो प्रेजेंट सरकार है उनसे निवेदन किया कि बच्चों को पढ़ाई में पेरियार साहब और बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में पढ़ाया जाए। और उन्होंने अपनी पार्टी की नींव भी यही सोच के रखी है कि वो आने वाले पीढ़ी को कार्ल मार्क्स हो, भगवान बुद्ध हो, बाबा साहब हो और पेरियार साहब हो, इनसे जुड़े हुए विचार वो दे सके। आगे उनका मानना है कि दक्षिणपंथी या अति दक्षिणपंथी विचारधारा हमेशा इस राज्य के लोगों के खिलाफ जाती है। हालांकि वह नहीं चाहते थे कि हम सम्मेलन से पहले विचारधारा का स्पष्ट रूप से खुलासा करें, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि हम दक्षिणपंथी रुख नहीं अपनाएंगे, चाहे वह सोशल मीडिया हो या सार्वजनिक स्थान। विजय ने अपने पार्टी सदस्यों को निर्देश दिया है कि वे किसी भी पार्टी या नेता के खिलाफ व्यक्तिगत हमले न करें, क्योंकि हो सकता है कि उनके प्रशंसक इसे पसंद ना करें। अब इन सब के बीच एक बुरी खबर यह है दोस्तों कि कहा जा रहा है कि थलापति विजय जो इतने बड़े सुपरस्टार हैं, उन्होंने
फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया है। जो उनकी आखिरी फिल्म थी, यहाँ पर लिख कर भी आया था कि ये उनकी आखिरी फिल्म है और वो अभी पूरी तरह अपना जीवन जो है वो राजनीति में बिताने वाले हैं और लोगों की सेवा करने में बिताने वाले हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये थलापति विजय सुपरस्टार की कहानी? मैंने काफ़ी कम शब्दों में बताने की कोशिश की है। वैसे तो ये इंसान ऐसा है कि ये कम शब्दों में बैठने वाला इंसान नहीं है और ये बाबा साहब के जो है वो कट्टर फॉलोअर है। बाबा साहब को बहुत मानते हैं। उन्हें जैसे ही समय मिलता है वो बाबा साहब को पढ़ना शुरू करते हैं और यही उनकी पार्टी की नींव है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये जानकारी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।